नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी दुनिया में, जहां हर कहानी आपको ले जाती है डर और रहस्य की एक नई दुनिया में। आज की इस कहानी में छिपा है एक ऐसा खौफनाक राज जो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगा। आधी रात का सन्नाटा, अजीब सी आवाजें और एक ऐसी मौजूदगी जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक डरावना अनुभव है। लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और खुद को इस कहानी में खो जाने दीजिए। डरावनी दुनिया में डर की शुरुआत अब होती है। शहर के पुराने हिस्से में एक इमारत थी, शांति अपार्टमेंट। नाम भले ही शांति था, लेकिन उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग कहते थे कि वहाँ कभी शांति नहीं रहती। खासकर तीसरी मंजिल का फ्लैट नंबर 306, वह कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि उस कमरे से रात के समय किसी के सांस लेने की आवाज आती है, धीमी, भारी, जैसे कोई अंधेरे में बैठा हो और किसी का इंतजार कर रहा हो। नील एक नया जॉब लेकर इस शहर में आया था। उसे जल्दी में रहने के लिए जगह चाहिए थी। जब उसे यह फ्लैट मिला तो उसने बिना सोचे समझे ले लिया। मकान मालिक ने बस एक बात कही, अगर रात में कुछ आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। नील हंस पड़ा, सर, ये सब पुरानी कहानियां हैं। मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के करीब 2 बजे नील की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है और धीरे धीरे सांस ले रहा है। हाँ, नील ने ध्यान से सुना। आवाज बिल्कुल दरवाजे के पीछे से आ रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन सांस लेने की आवाज तेज हो गई। हाँ। नील डर गया। उसने दरवाजा खोलने की सोची, लेकिन अचानक उसे मकान मालिक की बात याद आई, दरवाजा मत खोलना। वह रुक गया। अगली रात आवाज फिर आए, इस बार और भी करीब, जैसे कोई दरवाजे से चिपक कर खड़ा हो। नील ने धीरे से दरवाजे के नीचे झांका। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे 2 पैर दिखाई दिए, काले, जले हुए और बिल्कुल स्थिर। नील पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये क्या है? तीसरी रात आवाज और भी डरावनी हो गई। अब सिर्फ सांस नहीं बल्कि फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। नील ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब डर उस पर हावी हो चुका था। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम, खोलो। आवाज गुस्से में बदल गई। नील ने चिल्लाया, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक धीमी आवाज आई, मैं, जो इस कमरे में पहले रहता था। नील के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम यहाँ क्यों हो? नील ने पूछा। क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पाया। अचानक दरवाजे के नीचे से खून बहने लगा। धीरे धीरे नील पीछे हटता गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। आवाज बंद, दस्तक बंद। नील ने सोचा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा उसके कमरे के अंदर कोई खड़ा था। वही जले हुए पैर धीरे धीरे ऊपर नजर गई। चेहरा पूरी तरह जला हुआ, आंखें काली और होठों पर अजीब मुस्कान। मैं अंदर आ चुका हूँ। नील चीख पड़ा। नहीं। अचानक पूरा कमरा ठंडा हो गया। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। लाइट झिलमिलाने लगी। वह आकृति धीरे धीरे नील के पास आए। अब तुम बाहर नहीं जाओगे। नील भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब था। दीवार बन चुकी थी। अब कमरे में सिर्फ वह और वह चीज थी। अचानक नील को लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पकड़ रहा है। उसकी सांस रुकने लगी। वही भारी सांस अब उसके कानों के पास थी। अब तुम मेरी जगह लोगे। नील की आंखें बंद हो गईं। सब कुछ अंधेरा। अगली सुबह लोगों ने देखा फ्लैट 306 फिर से बंद था, जैसे कोई कभी वहां आया ही नहीं। लेकिन रात में फिर वही आवाज आने लगी। हाँ, अब लोग कहते हैं वहां 2 लोग सांस लेते हैं, एक अंदर और एक दरवाजे के बाहर। और अगर कभी आपको भी ऐसा लगे कि कोई आपके दरवाजे के बाहर खड़ा है, तो याद रखना, दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है वह आपकी ही जगह लेने आया हो। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। उम्मीद है इस कहानी ने आपको जरूर डराया होगा और आपकी धड़कनें तेज कर दी होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और डरावनी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी खौफनाक कहानियाँ लाने की हिम्मत देती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की कोई खास डरावनी कहानी लेकर आएं, तो कमेंट में जरूर बताएं। और याद रखिए, हर सन्नाटे के पीछे कुछ छुपा होता है।
बस देखने की हिम्मत होनी चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सावधान रहिए और डरते रहिए भूत।